कुछ भाई इस्लाम में लड़कों के खतने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि मुसलमानों का अल्लाह इतना भी समर्थ नहीं था कि उन्हें पैदा ही खतने के साथ कर देता। उन्हें दुनिया में आकर क्यों खतना कराना पड़ता है। एक दूसरा सवाल भी लोग करते हैं कि कुदरत ने इंसान को उत्तम रचना में बनाया है और खतना करवाना ईश्वर की रचना का अपमान करना है कि मुसलमान उसकी बनाई रचना को काट देते हैं, जो कि गलत है। एक और सवाल सुनने को मिलता है, हालांकि कम सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर पुरुषों का खतना करवाना इतना ज़रूरी था तो अल्लाह ने इसे दुनिया के पहले मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम से ही क्यों नहीं शुरू किया। इंसानों की कई पीढ़ियां और कई नबी बिना खतने के रहे और चले गए। खतने की प्रथा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, तो उससे पहले अल्लाह को याद नहीं था कि पुरुषों का खतना कराना ज़रूरी है। आइए तीनों सवालों पर सोच विचार करते हैं। पहला सवाल था कि अल्लाह बच्चों को खतने के साथ पैदा क्यों नहीं करता। देखिए जी, निसंदेह ईश्वर सर्वसमर्थ है, वो जो चाहे कर सकता है और मनुष्यों के हित के लिए जो बेहतर होता है ईश्वर वैसा करता है। तो वो हमें बिना फोरस्किन के पैदा नहीं करता, क्योंकि शिशुओं में फोरस्किन होने का एक कारण है। कुदरत ने विशेष कार्य योजना के तहत लड़कों के लिंग में ये फोरस्किन बनाई है। माँ के गर्भ में जब लड़का होता है तो क्योंकि गर्भाशय में बच्चा निरंतर गोल गोल घूमता रहता है, तो गर्भाशय की सतह से उसका लिंग रगड़ खाता है। उस समय पेनिस ग्लैंड्स खुला होता तो उस नाजुक त्वचा को हानि पहुँचती। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है तो संकरे रास्ते से रगड़ खाता निकलता है। जिस समय में भी अगर फोरस्किन से कवर ना हो तो पेनिस ग्लैंड्स क्षतिग्रस्त हो सकता था। इसलिए कुदरत ने पूरे पेनिस को मजबूत त्वचा से कवर कर दिया। शिशु अवस्था में बालकों की ये त्वचा बिल्कुल पीछे नहीं हटती, लेकिन 8-9 साल की उम्र में ये त्वचा अच्छी तरह पीछे होने लगती है, या कभी अधिक समय लगता है तो 15-16 की उम्र तक आते आते ये त्वचा पूरी तरह पीछे आने लगती है और शिशन मुंड पूरा खुलने लगता है। लड़कों के शरीर में इस प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था से क्या पता चलता है? इस व्यवस्था का साफ अर्थ है कि प्रकृति ने इस त्वचा यानी फोरस्किन को गर्भ के शिशु के शिशन की सुरक्षा के लिए बनाया है, और फिर ये भी प्रकृति की ही व्यवस्था है कि किशोरावस्था के समय ये त्वचा पूरी तरह शिशुमुंड से पीछे हट जाए, ताकि लड़का अपने लिंग की भली प्रकार सफाई कर सके, वहां से मैल और गंदगी हटा सके। आप इंटरनेट पर लिंग कैंसर के बारे में सर्च कीजिए कि पुरुषों में पेनिस का कैंसर क्यों होता है और इससे बचा कैसे जाए। तब आप वहां पाएंगे कि पुरुषों के लिंग में कैंसर का कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। पुरुषों की फोरस्किन के अंदर नमी और मैल के कारण ये वायरस पनपता है और पुरुषों को भी पेनिस कैंसर देता है। साथ ही पुरुषों के संसर्ग के कारण स्त्रियों के गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का मुख्य कारण भी ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बनता है। ये वायरस उन लड़कों की फोरस्किन के नीचे रहता है जो लड़के फोरस्किन को पीछे खींचकर अच्छी तरह साफ नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे नुकसान फोरस्किन के नीचे की त्वचा की ढंग से सफाई न होने से होते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। मैं आई बटन में उनका लिंक दे देता हूँ। तो जी, ईश्वर सर्वसमर्थ है और हमारा शरीर भी उसकी उत्तम कारीगरी का नमूना है। फोरस्किन का भी अपना अच्छा पर्पस है, पर केवल गर्भ के भीतर। गर्भ के बाहर की परिस्थितियां एकदम अलग होती हैं और यहाँ किशोरावस्था तक आते आते फोरस्किन का पीछे हटना ज़रूरी होता है। उम्मीद है इस सवाल का जवाब हमारे भाइयों को मिल गया होगा कि ईश्वर गर्भ में ही फोरस्किन के बिना शिशु क्यों नहीं बनाता। और भाई ये भी समझ गए होंगे कि किशोरावस्था यानी युवा होने की शुरुआत में फोरस्किन की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए प्राकृतिक रूप से फोरस्किन पीछे हट जाती है। दूसरा सवाल ये था कि ईश्वर ने शरीर जैसा बनाया है उसे वैसा ही छोड़ देना चाहिए, उसमें तराश खराश करना ईश्वर का अपमान है। तो भाइयों, इस सवाल की जहां तक बात है, आप ये समझिए कि ईश्वर ने इंसान को उपहार के रूप में ये अच्छा शरीर दिया है
और इस उपहार का धन्यवाद इस तरह अदा होता है कि इस शरीर की हमें कद्र करनी है, इस शरीर को नुकसान पहुंचाने से बचना है और इस शरीर की देखभाल और सेवा करनी है। इंसान जितनी अपने शरीर की देखभाल करता है उतना ये शरीर अच्छा होता है, और जब देखभाल नहीं करता तो शरीर भी बिगड़ता जाता है। देखिए ना, अगर आप अपने हाथों के नाखूनों को नहीं काटेंगे कि ईश्वर ने बनाया है तो बुरा थोड़ी ना होगा, तो बिना काटे नाखूनों में मैल भर जाएगी, नाखून बढ़कर जानवरों की तरह घूम जाएंगे, जो कुरूप भी लगेगा और ये हाथ आपको बीमार भी करेंगे। इसी तरह सर, दाढ़ी मूछों के बालों और प्यूबिक हेयर्स का भी मामला है। इन्हें जस का तस तो नहीं छोड़ सकते, हैं ये भी प्रकृति प्रदत्त संरचना, पर इनको वैसा ही छोड़ देंगे जैसे ये खुद ब खुद होते हैं तो ये भी परेशानी का कारण बन जाएंगे। तो भाई, सफाई सुथराई का जिस तरह ध्यान नाखूनों और बालों के मामले में रखना है, वैसे ही मामला लिंग के साथ भी है कि उसको भी नियमित सफाई चाहिए। और अगर लड़के को फाइमोसिस की समस्या है, यानी उसकी फोरस्किन पीछे नहीं जाती, तो उसे सरकमसिशन करवा लेना चाहिए ताकि वो खतरनाक बीमारियों से बच सके। फाइमोसिस की समस्या कई ग्रेड में लोगों को हो सकती है। इसके माइल्ड ग्रेड में सरकमसिशन के बगैर भी काम चल जाता है, पर दूसरे मामलों में सरकमसिशन ही एक विकल्प होता है। आजकल लोगों को डायबिटीज की समस्या ज्यादा होने लगी है। ऐसे में माइल्ड फाइमोसिस वाले पेशेंट्स को भी परेशानी हो जाती है। अपनी बीवी से फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त बिना खतने वाले लिंग की फोरस्किन का वो हिस्सा जो लिंग से जुड़ा होता है, उसे फ्रेनम कहा जाता है, वो अक्सर फट जाता है। आम आदमी को तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर डायबिटिक पेशेंट्स के छोटे छोटे कट्स भी ठीक नहीं होते, आप जानते हैं। ऐसे में उनके पेनिस के कट्स पकने लगते हैं। पेनिस को बड़ा नुकसान पहुंचने तक की नौबत आ जाती है अगर ये घाव ज़्यादा दिनों तक ठीक ना हो तो, और उन लोगों की सेक्स लाइफ तबाह होने लगती है। इस हाल में भी उनके सरकमसिशन करवा लेने पर आगे जब वो अपनी बीवी के साथ सेक्स रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन के दौरान उनके फ्रेनम के कटने और पकने फूटने की चिंता खत्म हो जाती है। तो इस कॉमन बीमारी यानी कि डायबिटीज़ के आ जाने के बाद लड़कों का खतना और ज़्यादा ही प्रासंगिक हो गया है। तीसरा सवाल ये था कि खतना इतना ज़रूरी है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले क्यों न था। इसका मुमकिन जवाब ये है कि शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले खतना ज़रूरी ना रहा हो। अब हम और आप मेडिकल साइंस को इतना तो समझते हैं कि इंसानी शरीर जब शुरू में बना था तो ऐसे अनगिनत वायरस जिनसे आज हमारे शरीर का संपर्क हो चुका है, हमारा शरीर उन वायरसेस को जानता है, उनसे उसका शुरू में कोई संपर्क नहीं था। एकदम ताज़ा मिसाल कोविड-19 वायरस की देख लीजिए। ये ऐसा वायरस है जिसे साल 2019 में पहली बार इंसानी शरीर में देखा गया। इससे पहले मेडिकल हिस्ट्री में इस वायरस का मनुष्य के शरीर पर कभी हमला हुआ हो ऐसा पता नहीं चलता। इसी तरह एड्स का वायरस वर्ष 1981 में इंसानी शरीर में आया और उसके बाद दुनिया भर में तेजी से HIV ने इंसानों को अपनी जकड़ में लिया। इसी तरह बीते हजारों सालों में एक एक करके नए नए वायरस इंसानी शरीर पर हमला करते गए। कई वायरसों के खिलाफ हमने इम्यूनिटी भी विकसित कर ली और कई वायरस इंसान के शरीर के संपर्क में आने के सदियों बाद भी लाइलाज हैं, जैसे रेबीज वगैरह। हमारे देश में नॉर्थ सेनेटलीज आइलैंड में एक आदिम जनजाति रहती है। 10,000 साल से इस जनजाति के लोगों का संपर्क बाकी दुनिया के लोगों से नहीं हुआ है। ऐसे में इनके पास जाने से लोगों को रोकने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि बाकी दुनिया के लोगों से हजारों साल अलग रहने के कारण कई बीमारियों के वायरस इनके शरीर के लिए एकदम अनजान हैं। हो सकता है कि हम इन सेंटिनेलीज लोगों से मिलकर अनजाने में इन्हें ऐसे वायरस दे दें जिनसे हम तो इम्यून थे, पर हो सकता है उसी वायरस से इनकी मौत हो जाए। संभवतः सैकड़ा की संख्या में मौजूद इन सेनेटलीज की प्रजाति ही उस वायरस से खत्म हो जाए, इस बात का डर है। तो मकसद ये बताना है कि कई बीमारियों के वायरस इंसानी शरीर में बाद में आए हैं, और अगर 4000 साल पहले ऐसा कोई वायरस
नहीं रहा होगा जो फोर स्किन के भीतर पनपकर खतरनाक बीमारियां फैलाता, तो फिर क्या जरूरत थी उस समय खतना करने की। हो सकता है 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम के समय ऐसा कोई वायरस या बैक्टीरिया इंसानी शरीर के संपर्क में पहली बार आया हो जो फोर स्किन में पनपकर नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसलिए ईश्वर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये तरीका बताया हो ताकि वो अपने समुदाय के सभी लोगों को वायरस के बुरे असर से बचाने के लिए ये तरीका सिखा दें। बाइबल की उत्पत्ति 17 में पढ़ने से पता चलता है कि इब्राहिम और उनकी पत्नी सारा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। फिर ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा और तुम्हारा वंश बहुत फले फूलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बुढ़ापे में हमारे यहाँ बेटा कैसे होगा। ईश्वर ने आदेश दिया कि तुम्हारे बेटा होगा, तुम अपना खतना कर लो। ईश्वर के आदेश पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खतना किया, इसके बाद उनके यहाँ इसहाक पैदा हुए थे। ईश्वर ने इब्राहिम के समुदाय के वंश को बढ़ाने का वादा करते हुए उनके समुदाय के सभी लड़कों का खतना कराने का भी आदेश दिया था। तो बाइबल की कथा से इशारा मिलता है कि निसंतानता के इलाज के लिए खतना कराया गया था, यानी तब इंसानी शरीर ऐसे वायरस के संपर्क में आ चुका था जो उनके जनन तंत्र को कमजोर कर रहा था। खैर, बाइबल की इस कथा की वजह से यहूदी धर्म में खतने को फर्ज यानी एकदम कंपलसरी मानते हैं। ईसाई मत में भी खतना ज़रूरी होता है, पर ईसाई अब अपने धर्म पर कम से कम अमल करने लगे हैं, आप जानते ही हैं। और इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हम मुसलमान खतने को कंपलसरी तो नहीं कहते, ये एक सुन्नत है जो करना अच्छा है, इसलिए अपने बेटों का मुसलमान खतना करा देते हैं। पर अगर जवानी में कोई व्यक्ति इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बनता है तो उसके लिए खतना हम आवश्यक नहीं मानते। लेकिन जो मुसलमान घराने हैं वहाँ छोटे लड़के पैदा होते हैं, उनका खतना करा दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको हम ठीक मानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके सफाई करने और फाइमोसिस होने पर जवान होने के बाद अपनी शर्म खोलकर डॉक्टर के आगे जाने के बजाय बचपन में ही चमड़ी हटवा लेना ज़्यादा सही है। बस इतनी सी बात है। और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि अगर आपकी फोरस्किन अच्छे से पीछे जाती है तो आप नियमित सफाई करते रहें। यानी मेरे बताने का मकसद था कि आपको फाइमोसिस नहीं है तो आपको खतना करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस साफ सफाई का ध्यान रखें। और हाँ, फोरस्किन को पेशाब की बूंदों से भी बचाना चाहिए। आप फोरस्किन पीछे खींच लें पेशाब करने से पहले और पेशाब के कतरों को पानी से धोने के बाद फोरस्किन को छोड़ें। बाकी जिन लोगों को फाइमोसिस है वो माइल्ड या सीवियर जैसा भी हो परेशानी पैदा कर सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया।